अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की सियासत, उनके बयानी और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात के हवाले से आज अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा DGISI खुद मीडिया पर आए हैं। DGISPR के साथ बैठकर इमरान खान के इल्जामात का जवाब दिया है और अपने इदारे के हवाले से खुद वजाहत भी पेश की है। बहुत से इनकिशाफात किए हैं, बहुत से राजों से पर्दा उठाया है, बहुत सी खबरों की तरदीद और कुछ खबरों की तस्दीक भी की है। अरशद शरीफ की शहादत और उसके इर्द गिर्द फैली हुई अफवाहों पर बात भी की है। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज का इस कत्ल से कोई किस्म का ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने खुद तो इन बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके आज जवाब दिया है। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह है कि गैर मामूली तौर पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी पर लोगों को हैरत भी थी, जिसकी उन्होंने खुद वजाहत भी की और बताया कि पिछले साल से इदारे पर सियासी मुदाखलत के लिए दबाव था और ये भी बताया कि पिछली हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद से पहले आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश भी की थी, जिसे आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया था। साथ ही इमरान खान की तरफ से मीर जाफर और मीर सादिक के इल्जामात का जवाब भी दिया। मुझे शौरी एहसास है कि आप लोग मुझे अपने दरमियान देख के हैरान हैं और मैं आपकी हैरानी को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया आपके पास, बल्कि अपने अदारे के लिए आया हूँ, जिसके ऑफिसर्स और एजेंट्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पहली दिफाई लाइन बन के 24 घंटे जाकर काम करते हैं। जब उनको छूट की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का, तहज़ीब का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के मैं खामोश नहीं रह सकता। जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। आपको मालूम है पिछले साल से और बिलखुसूस इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर है और मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने, आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। आपने सवाल पूछा कि आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइना अरसे के लिए तोसी की किसने कहा? तो ज़ाहिर बात है जो हुकूमत वक्त थी, जो उसको कानूनी तौर पर देने के मिजाज थे, उन्होंने ऑफर की थी और वो इसलिए उस वक्त ये पेशकश की गई कि जो तरीके अदम एतमाद है वो अपने अबूर पे आ चुके थे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि फौजी क़यादत से मुलाकातों में जो मुतालबात हुए उनमें क्या गैर आईनी मुतालबात थे। साथ ही उन्होंने इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश की तस्दीक भी की। बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हुई, वो क्यों हुई, और साथ साथ ये भी बात की गई कि फ़ौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। बहुत अच्छी बात है और कि फ़ौज ने फैसला किया कि वो अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर गैर आईनी मुतालबा क्या किया? जो मुतालबा है वो सारी कौम के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इमरान खान दोहरा चुके हैं। जो अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद मुल्क में आया है, उससे जो माशी बहरान पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख
तारीख का शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माशी बहरान है, जो समाजी बहरान अब मुल्क के अंदर फैलना शुरू हो रहा है। इसका हल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं। अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं, सियासी निज़ाम के ऊपर असर रखते हैं। तो आपसे ये कहना कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके, ये आपको इससे ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, लेकिन ये गैर आईनी किसी तरीके से भी नहीं। हुकूमत अपने पाँव पे तो खड़ी हो ना, देने जोगी हो तो सही ना कुछ। तो इसलिए जिन्होंने कुछ देना है जाहिर है उनसे बात करनी पड़ती है। पहली बात तो गैर मुअय्यना तो आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कानून के अंदर मौजूद, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये बातचीत जरूर हुई थी। और किस तनाजुर के अंदर ये बातचीत हुई? नजर आ रहा था कि मुल्क इंतशार की तरफ जाने वाला है और पब्लिक स्टेटमेंट्स आई हुई थी पीडीएम से कि जी हम जो है वो एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये जरूर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको, मुल्क को इंतशार में ना जाने दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बातें तो बंद कमरे के अंदर बहुत सारी होती हैं, ये बेहतर ये है कि बंद कमरों की बातचीत को अगर आप एक एक टुकड़ा बाहर लाने की शुरू करेंगे तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें आगे लेके आ जानी है, तो इस तरफ ना जाया जाए तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है कि इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं है। कैसे गैर आइनी बात नहीं है? कहाँ आइन में लिखा है कि फ़ौज को इलेक्शन कराने में किरदार अदा करना चाहिए, एक हुकूमत को गिराने में किरदार अदा करना चाहिए? इसके अलावा DGISI ने कहा कि जब मैं DGISI बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा कि मुआशी मसाइल हैं, मगर जिन्होंने सवाल पूछा उनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला अपोजिशन जमातें थी। वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात कर रहे थे। मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। तो अदम इस्तेकाम है वो, उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे गैर आइनी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। और ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया है, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मदर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान अपोजिशन को सबसे बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन ये वजाहत की कि करप्शन पर काबू पाने की बात कर रहे थे। ये बात की गई कि वज़ीर आज़म से जिस वक्त बात की गई, उन्होंने नाम नहीं लिया वज़ीर आज़म का, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान की बात हो रही थी कि उनसे जब पूछा गया सबसे अहम चीज़ क्या है, तो DGI जो हैं उन्होंने कहा कि जी उनकी नज़र में मईशत सबसे अहम चीज़ है। लेकिन इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म उस वक्त के जो था, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो क्या कह रहे थे, वो अपोजिशन बराए अपोजिशन को नहीं कह रहे, वो 26 साल उन्होंने सियासत की है और उनका यकीन है और दुनिया का इंटरनेशनल लिटरेचर इस बात को सपोर्ट करता है कि जब तक कानून की हुक्मरानी ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, करप्शन के ऊपर काबू पाने की कोशिशें ना हो, तो मुल्क तरक्की नहीं करते। मगर मसला यह है कि इमरान खान ISI को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए उनके DGISI की तैनाती पर इख्तलाफात हो गए थे। उन्होंने खुद माना था कि वो सर्दियों तक अपनी हुकूमत बचाने के लिए जनरल फैज़ को DGISI रखना चाहते थे।